टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ रिसर्च इन द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिसर्च होता क्या है। तो बेसिकली रिसर्च क्या होता है, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है किसी न्यू नॉलेज को गेन करने का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। So research is the process of systematically investigating a topic or issue in order to discover a new information or knowledge। तो रिसर्च क्या है, एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के अंदर हम सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी टॉपिक को, किसी प्रॉब्लम को, किसी इशू को। किसके लिए? कि जिसके थ्रू कि उस इशू को हम सॉल्व कर सकें, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, या किसी टॉपिक के ऊपर नई इन्फॉर्मेशन को डिस्कवर कर सकें। तो ये होता है आपका रिसर्च। अब रिसर्च के अंदर काफ़ी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक आपका गैदरिंग। गैदरिंग क्या होगा? गैदरिंग होगा आपका डेटा। कि आप पहले डेटा का कलेक्शन करोगे, उसके बाद ही क्या करोगे, आप एनालाइज करोगे, उसके बाद उसको आप इंटरप्रेट करोगे। इंटरप्रेट करने के बाद आपको आपके आंसर्स, आपके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे जिन प्रॉब्लम्स के लिए, जिन टॉपिक के लिए आपने वो रिसर्च स्टार्ट करी थी। अब पर्पस क्या होता है रिसर्च को करने का? द पर्पस ऑफ रिसर्च इज़ टू एक्सपेंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिक पर्पस का यही है कि वर्ल्ड के रिगार्डिंग जो भी नॉलेज हमारे पास है उस नॉलेज को और एक्सपेंड करना, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस को डिस्कवर करना। इसी के लिए हम करते हैं अपनी रिसर्च। और क्या करेंगे इसको एक्सपेंड कर कर? मेक न्यू डिस्कवरीज दैट कैन हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स, मेक बेटर डिसीजंस और इम्प्रूव इन आवर लाइव्स इन सम वे। तो रिसर्च कर कर हम कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करते हैं जिसका यूज़ हम करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए, अपने डिसीजंस को बेटर बनाने के लिए, और हमारी जो भी लाइफ है उसके स्टैंडर्ड को, लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये होता है आपका रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं किसी टॉपिक का, किसी इशू का। क्यों करते हैं? जिसके थ्रू कि हम या तो कोई नई इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिसर्च क्या होता है। अब हम इसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि क्या प्रोसेस होता है रिसर्च का। तो सबसे पहला स्टेज होता है, सबसे पहला स्टेप होता है कि डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। आप रिसर्च कर क्यों रहे हैं? कोई ना कोई आपके पास प्रॉब्लम होगी, कोई इशू होगा, उसके रीज़न से ही आप रिसर्च कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है कि डेवलपिंग द रिसर्च प्लान। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम तो आ गई है, अब उस प्रॉब्लम को किस मेथड से आप सॉल्व करोगे। आप इंटरव्यू लोगे, क्वेश्चनर बनाओगे, कह सकते हैं, या ऑब्जर्वेशन करोगे, सर्वे करोगे, सैम्पलिंग करोगे। मतलब आप जो भी तरीका चूज़ कर रहे हो, सोच रहे हो, जो आपकी रिसर्च के हिसाब से सही हो, उसको डेवलप करोगे। इसके बाद आप उस, कह सकते हैं, प्लान का यूज़ कर कर, उस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर कर वहाँ से डेटा को कलेक्ट करोगे। कलेक्ट करने के बाद उसको एनालाइज करोगे, देन इंटरप्रेट, देन उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर कर कर टॉप मैनेजमेंट के सामने आप उसको प्रेजेंट कर दोगे। तो ये टोटल स्टेजेस होती हैं, प्रोसेस होता है किसी भी रिसर्च का। तो अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या होता है। तो सबसे पहली स्टेज थी हमारी डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। अब होता क्या है? दिस इन्वॉल्व्स क्लियरली डिफाइनिंग द क्वेश्चन और प्रॉब्लम दैट इज रिसर्च टू मेंट टू बी एड्रेस। अब सबसे पहले इसमें बताया जाता है कि आप रिसर्च क्यों कर रहे हो। या तो कोई क्वेश्चन होगा उसके सॉल्यूशन के लिए, या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी उसको सॉल्व करने के लिए आप उस रिसर्च को कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियरली आपको वो डिफाइन करना होता है। दिस स्टेज रिक्वायर्स आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च, द रेलिवेंट वेरिएबल्स, पोटेंशियल लिमिटेशंस और कॉन्स्ट्रेंट। इस स्टेज के अंदर आपको, कह सकते हैं, आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा आपकी रिसर्च का, कौन कौन से रेलिवेंट वेरिएबल्स हैं, कौन कौन सी मतलब फैक्टर्स हैं जो हमारी रिसर्च को इफ़ेक्ट करेंगी, कौन कौन सी कॉन्स्टेंट हैं, लिमिटेशंस हमारे सामने उस रिसर्च को करने के लिए। तो बेसिकली पहले पार्ट में आपको डिफाइन करना होता है आपकी प्रॉब्लम, आपका क्वेश्चन, और क्या ऑब्जेक्टिव है आपकी उस रिसर्च को करने का।
एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको बेटर समझ पाओगे। तो एग्जाम्पल है कि अ कंपनी wants to investigate why their sales have been declining over the past few months। तो यहाँ पर कंपनी की प्रॉब्लम क्या है, वो रिसर्च इसलिए करेगी कि उसकी जो सेल्स है वो कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है पास्ट फ्यू मंथ से। तो प्रॉब्लम उसने डिफाइन कर ली कि उसकी जो सेल्स है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेज था। अब इसके बाद आता है डेवलपिंग द रिसर्च प्लान, कि अब उस प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। सो दिस स्टेज इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द रिसर्च डिज़ाइन एंड मैथोलॉजी। रिसर्च डिज़ाइन मतलब हम किस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे, किस मेथड का यूज़ करेंगे और किस टाइप्स के डेटा का यूज़ करेंगे उस रिसर्च को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं रिसर्च डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास होता है कि मैं क्वेश्चनर ले लूँ, मैं सैम्पलिंग करवा लूँ, मैं इंटरव्यू कलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पर मैं ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ। मेरे पास n नंबर ऑफ डिज़ाइंस अवेलेबल है रिसर्च के लिए। मैं किसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं प्राइमरी डेटा का यूज़ कर रहा हूँ, सेकेंडरी डेटा का यूज़ कर रहा हूँ, सैम्पल साइज़ क्या होगा मेरे पास, या डेटा को मैं किस मेथड के थ्रू कलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास इन सभी को मेरे को फाइनलाइज करना होता है, एक रिसर्च प्लान तैयार करना होता है कि क्या मेरा रिसर्च डिज़ाइन होगा, किस मेथड का यूज़ करूँगा, किस टाइप का मेरा डेटा होगा, किस तरीके से कलेक्ट करूँगा और सैम्पल साइज़ क्या होगा। यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स और अच्छे से समझ पाओगे। द कंपनी डिसाइड टू कंडक्ट अ सर्वे। तो सर्वे क्या है, रिसर्च डिज़ाइन of their customers to gather informations on their satisfaction with the company's product and services and identify any area for improvement। तो यहाँ पर कैसा डेटा कलेक्ट करिए हमारी कंपनी, प्राइमरी यूज़ करेगी, सैम्पल साइज़ क्या करेगी, वो कस्टमर्स जहाँ भी अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही है उन कस्टमर्स के थ्रू कह सकती है, जो भी उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं हर किसी से अपना एक फॉर्म फिल करवाएगी, एक फीडबैक फॉर्म कलेक्ट करेगी सर्वे का, जिसके थ्रू कि उसे पता लग जाएगा कि कौन सी इम्प्रूवमेंट है, या कहीं पर अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ पर इम्प्रूव कर सके, कोई ऐसा एरिया है उसके पास, तो उस एरिया को, उस सेगमेंट को वो इम्प्रूव करे, जिसके थ्रू कि कंपनी की जो सेल्स है वो इम्प्रूव हो सके। तो ये आपकी सेकंड स्टेज होती है, सेकंड प्रोसेस होती है रिसर्च की। अब थर्ड होता है कलेक्टिंग द डेटा। अब इसके अंदर आप क्या करते हैं, अब आपने जो भी रिसर्च टूल डेवलप किया है उसको आप कस्टमर को देते हैं और फिर वहाँ से उनके रिस्पॉन्सेज, उनके फीडबैक को आप कलेक्ट करते हैं। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स गैदरिंग द रेलिवेंट डेटा थ्रू सर्वे, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप और अदर मेथड्स। तो यहाँ पर आप किसी भी रिसर्च टूल का यूज़ कर डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके सामने, द कंपनी सेंड आउट अ सर्वे to a representative sample of their customers to collect data on their satisfaction level। अब यहाँ पर हमारी कंपनी क्या कर रही है, कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट का एक सैंपल प्रोवाइड कर रही है और उनसे उनका जो भी सेटिस्फैक्शन लेवल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी। मैंने आपको कोई सैंपल प्रोवाइड करा, आपको यूज़ करने के लिए कहा, और आपके यूज़ के बाद मैंने उसका फीडबैक मांगा, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिंग द डेटा। अब इसके बाद क्या आता है, एनालाइजिंग द डेटा। अब मेरे पास डेटा तो बहुत सारा आ गया कस्टमर्स के थ्रू, अब उसको एनालाइज भी करना है, उससे एक रिजल्ट को निकालना है कि उस डेटा का मतलब क्या है, उसको यूजफुल सेंस में लेके आना है। सो दिस स्टेज इन्वॉल्व प्रोसेसिंग द डेटा टू आइडेंटिफाई पैटर्न, रिलेशनशिप एंड ट्रेंड। तो एनालाइज के अंदर हम देखते हैं कि डेटा के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं उनमें कोई पैटर्न है या नहीं है, किन चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप है, या किस तरह के ट्रेंड को वो शो कर रहे हैं। लाइक दिस इसमें एग्जांपल है कि कंपनी यूजेस स्टैटिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई एंड सिग्निफिकेंट कोरिलेशन बिटवीन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सेल्स। तो यहाँ पर जब कंपनी ने एनालाइज किया डेटा को, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो सेगमेंट ज़्यादा सेटिस्फाई था उस प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ रही है, और जैसे जैसे कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन गिर रहा था, घट रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, उनकी सेल्स भी उसी तरह ट्रेंड शो कर रही थी। मतलब यहाँ पर उन्होंने एनालाइज करने के बाद देखा कि एक रिलेशनशिप है, एक पैटर्न है, एक ट्रेंड शो कर रहा है हमारा सेटिस्फेक्शन और सेल्स लेवल। सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है तो सेल्स बढ़ रही है, और अगर सेल्स घट रही है तो हमारा सेटिस्फेक्शन भी घट रहा है। तो कंपनी यहाँ पर अगर सेल्स को बढ़ाना चाहती है तो उसे अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिसके थ्रू कि ऑटोमेटिक उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी।
अब इसके बाद आता है कि इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। अब आपने एक एनालाइज तो कर लिया, अब उसको रिजल्ट की फॉर्म में इंटरप्रेट करना है, एक कंक्लूजन निकालना है अपनी कंप्लीट रिसर्च के थ्रू। So this stage involves drawing conclusions from the data analysis and interpreting what the result meant for the business. अब आपने देख लिया कि आपने जो भी एनालाइज किया है, अब वो बिजनेस में आप उसका किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्या करना चाहिए आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। एक कंक्लूजन निकल कर आता है हमारी कंप्लीट रिसर्च का कि हमने क्या फाइंडिंग को कलेक्ट किया है, फाइंड किया है। एग्जाम्पल में है कि कंपनी डिस्कवर्स दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सेल्स, सो आइडेंटिफाइज सेवरल एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, उन एरियाज़ को इम्प्रूव करेगी प्रोडक्ट और सर्विसेज के जहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, जिसके थ्रू कि कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन को बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर कंपनी उन एस्पेक्ट्स को डिस्कवर करती है जहाँ पर वो अपने एनालाइज के बाद इम्प्रूवमेंट कर कर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और लास्ट स्टेज होती है रिसर्च की कि रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइंडिंग। अब आपने जो भी कंप्लीट फाइंडिंग्स को कलेक्ट किया है, रिपोर्ट आपने बनाई है, जो आपको सॉल्यूशन मिला है, उन सभी सॉल्यूशंस को टॉप मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना या उसकी एक रिपोर्ट बनाना, जिसके थ्रू कि कोई भी उस प्रॉब्लम को जो आपने रिसर्च करी उसके सॉल्यूशंस को इजीली समझ सके। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च टू द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर। तो जो भी आपके रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक आपके मैनेजर्स हैं, आपके प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं, सेल्स मैनेजर हैं, मार्केटिंग मैनेजर हैं, या फिर कोई भी वो पार्टी जो उस रिज़ल्ट के यूज़ करना चाहती है, जो उससे रिलेटेड है, उनको आपको रिज़ल्ट पेश करना होता है, उनको प्रोवाइड करना होता है क्लियर और कंसाइज मैनर में, इन शॉर्ट और एकदम ईजिली मैनर में, जिसको कि वो आराम से उसको समझ सकें। तो एग्जाम्पल है द कंपनी प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट समराइजिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स एंड प्रेजेंट द रिपोर्ट्स टू द सीनियर मैनेजमेंट टीम। तो यहाँ पर कंपनी क्या करेगी, रिपोर्ट को तैयार करेगी कि क्या प्रॉब्लम थी, किस तरह उसने उसका सॉल्यूशन बनाया, क्या कंक्लूजन आ रहा है, कहाँ पर इंप्रूवमेंट कर कर अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और फिर उस रिपोर्ट को टॉप मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट कर देना। तो ये थी आपकी कंप्लीट प्रोसेस रिसर्च की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रिसर्च क्या होती है, इसको किस तरह कंडक्ट किया जाता है, इसके कौन कौन से स्टेजेस होती हैं। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे ही और टॉपिक्स और वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।